चलिए, तो बेटा हम लोग क्या पढ़ रहे थे? जनरल सॉल्यूशंस ना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आओ, क्वेश्चन है tan स्क्वायर माइनस √3 tan x इक्वल टू 0। tan स्क्वायर x माइनस √3 tan x इक्वल टू क्या है? 0। इसका हमें क्या निकालना है? जनरल सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों में से आप क्या कॉमन ले लोगे? tan x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? tan x माइनस √3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? अब देखोगे एक बार मल्टीप्लिकेशन रूल के हिसाब से, एक बार tan x 0 के बराबर होगा और एक बार tan x माइनस √3 0 के बराबर होगा। सही। tan x की वैल्यू 0 कब होती है? tan 0 पे, और tan x की वैल्यू यहाँ से √3 दिख रही है। tan x की वैल्यू √3 कब होती है? 60। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा tan x इक्वल टू tan अल्फा, और यहाँ पे भी क्या लगेगा? tan x इक्वल टू tan अल्फा। तो हम कोई एक बता दें, ये वाला बता दें। tan x इक्वल टू tan अल्फा का क्या फॉर्मूला था? x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, वो साइन का था। इसमें भी तो वही पाई और फिर 2 पाई 3 पाई ऐसे करके देता है ना, साइन हम tan का, अरे tan x इक्वल टू tan अल्फा, आप tan x इक्वल टू 0 वाला बता रहे हैं, कोई बात नहीं। ये फॉर्मूला है x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा की जगह क्या लिखोगे? 60 डिग्री पाई बाई 3 लिख दो, ये जनरल सॉल्यूशन आ गया। अब इसमें n की जगह 1 0 1 2 3 लिख दो तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन करते चले जाएंगे। कोई दिक्कत इसमें? समझ तो आ गया होगा ना क्वेश्चन? इजी था। ये आज ही लगवाया। चलिए, हाँ ये लिख लिए फिलहाल। बहुत ज्यादा लाइट लग रही है, अचानक से चमक आ गई। कर दो कर। वीडियो में लाइट अभी होती है। हाँ, बातें मत करिए। कोसेक स्क्वायर x इक्वल टू 2 cot x, बस बातें मत करो आप। आइए, कोसेक स्क्वायर x इक्वल टू 2 cot x। देखो क्या कर सकते हो, दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। या तो आप साइन कॉस में चेंज कर दो तो भी हो जाएगा, या कोसेक स्क्वायर को 1 प्लस कॉट x का कॉट स्क्वायर x लिख दो। कैसे करना चाहते हो? साइन कॉस में कोसेक स्क्वायर को लिख सकते हो 1 बाई साइन स्क्वायर 2। कॉट x को क्या लिख सकते हो? cos x बाई साइन x। सही है, एक साइन तो कट गया। चलो, 1 बाई साइन x इक्वल टू 2 cos x। इधर वैल्यू 2 sin x cos x। 2 sin x cos x क्या होता है? sin 2x। सही है, तो 1 कब होगा sin 2x? sin 90 डिग्री। सही है। अब वही फॉर्मूला लगा लीजिए कल वाला, sin x इक्वल टू sin अल्फा। क्या फॉर्मूला था? x इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा। अब ये 2 से डिवाइड कर देना। सबको क्लियर हो गया? अभी शुरू कल आए थे। थोड़ा अचानक से ज्यादा लाइट आ गई ना, तो अडॉप्ट नहीं हो पा रहा है।
चलो ये करो, tan x प्लस cot x इक्वल टू 2 sec x। tan x प्लस cot x इक्वल टू 2 sec x। हाँ, शुरुआत दे दीजिए हमको, साइन कॉस में चेंज कर दें। देखो tan x को क्या लिखा, साइन बाई कॉस, कॉट को लिखा कॉस बाई साइन, सेक को लिखा बाई कॉस। सही है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस साइन इक्वल टू 2 बाई कॉस। ये कट गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो गया, इक्वल टू 2 साइन एक्स। समझ रहे हो, साइन एक्स की तो कितनी आ गई 1/2, साइन एक्स इक्वल टू 1/2 मतलब साइन पाई बाई 6। अब लगा देना साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा का फॉर्मूला यहाँ से, समझ गए विश्वास। दो सॉल्यूशन बना, दो ही बनेगा, ठीक है। हाँ, यही अल्फा होता है और यहाँ जो भी लिखा होता है ना वो एक्स होता है। बातें नहीं, अभी आसान सवाल है तो मजा आ रही है, अभी जहाँ तगड़े होते जाएंगे दुख 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 होने लग जाएगी तुम लोगों की, लगा है कहीं के। अभी तो मजा ले रहे हो, ये रिकॉर्ड हो रहा है, अब तो क्या करें, रिकॉर्ड हो रहा है। एक आध बार भी टायर फट जाएगा, जैसे ठक ठक ठक। कोई काम धंधा नहीं है इन लोग को, केवल एक दिन भर एक आदमी है, एक सरदार है, एक और आदमी है, वो दिन भर पटर 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 करते हुए चले जा रहे हैं। औकात क्या होता है, कहो आगे चल के कहीं गिर मिल जाए, भगवान न चाहे है। चलो ये देखो साइन, जल्दी जल्दी ये सब बेसिक क्वेश्चन कर लो तो बढ़िया कराएं। साइन 2x प्लस साइन 4x प्लस साइन 6x इक्वल टू 0 कैसे होगा? इसमें साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला, फिर जो आएगा इसमें लगेगा। देखिए बेटा है, ये ऐसा कुछ बनाया, ठीक है रौनक। साइन a प्लस साइन b का क्या फॉर्मूला होता है, जल्दी बोलो बेटा। 2 साइन a प्लस b बाई 2 कॉस a माइनस b बाई 2 प्लस साइन 4x इक्वल टू कितना आ गया 0। सही है, ये क्या बनेगा 2 साइन 4x कॉस 3x नहीं कॉस 2x प्लस साइन 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, साइन 4x बचा 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहां से दो बनेंगे, एक साइन 4x इक्वल टू 0 बनेगा और एक क्या बनेगा 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। साइन 4x इक्वल टू साइन 0 डिग्री पे 0 होता है, यहां तो लग जाएगा साइन x इक्वल टू साइन अल्फा। क्या होता है अगर साइन x इक्वल टू साइन अल्फा, बोलो x इक्वल टू n पाई
प्लस हाँ शाबाश -1 की पावर n 0, तो 0 तो ये खत्म ही हो गया। 4x इक्वल टू n पाई, x की वैल्यू आ गई n पाई बाई 4। सही है, चलो आज पढ़ के आए हैं। इसका बताओ मुझे, ये प्लस cos 2x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी -1/2। सुन रहे हो भैया, अब ये -1/2 है, माइनस वाला सिस्टम कल बताया था। तो cos 2x इक्वल टू 1/2 कब होता है, cos 60 डिग्री है कि नहीं है, माइनस cos थीटा। कौन से क्वाड्रेंट में जाओगे, नेगेटिव है यानी कि या तो सेकंड में या तो कहां रहोगे, cos सेकंड और थर्ड में होता है ना नेगेटिव, तो सेकंड में रखते हैं इसको। चलो माइनस cos 60 cos 180 डिग्री माइनस 60 cos 2x इक्वल टू cos 120 डिग्री से सॉल्व कर लो इसको। अब लगा दो फॉर्मूला यहां से cos x इक्वल टू cos अल्फा, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये देखिए, ये अगला सवाल cos x प्लस sin x इक्वल टू cos 2x प्लस sin 2x। क्या सोचा, अच्छा इसको इधर ले आए, ठीक है। हाँ देखो, इसको इधर ले जाए उसको उधर ले जाए है, ये कहना चाह रहे हैं, या हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दें। चलो दोनों तरीके से करके देख लो। cos x प्लस sin x, बेटा ध्यान दीजिएगा, cos 2x को लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये कह रहे हो पारस, और sin 2x को 2 sin x cos x। अब क्या लाभ होगा पारस, sin 2x को 1 प्लस नहीं, हाँ अब क्या वो इधर करके कॉमन ले ले, लेकिन ये 1 फंसा देगा, है ना। चलो एक काम करते हैं, इसको रहने देते हैं। फिर से देखिए, cos x के साथ cos 2x ले लो, sin 2x के साथ किसको ले लो, sin x को ले लो। अब cos a माइनस cos b का फॉर्मूला, उधर sin a माइनस sin b का फॉर्मूला, ठीक है। कौन बताएगा भैया, चलिए कनिष्का, cos a माइनस cos b का फॉर्मूला बोलिएगा, -2 sin a प्लस b बाई 2 -2 sin a प्लस b बाई 2, सही बोल रही है, आगे बोलिए, sin a माइनस b बाई 2 कि b माइनस a बाई 2, a माइनस, तो यहाँ माइनस होगा, है ना। तो ठीक है, इधर sin a माइनस sin b का फॉर्मूला बोलिए कनिष्का, बोलिए। 2 sin a माइनस b बाई 2 cos a प्लस b बाई, ठीक है, ये 2 उड़ाया। अब जरा इधर ध्यान देना, x माइनस 2x कितना होता है, माइनस x, वो माइनस बाहर आके इस माइनस को क्या कर देगा, बना sin 3x बाई 2 sin x बाई 2, यहाँ क्या बना sin x बाई 2 cos 3x बाई 2, sin x बाई 2 कर गया, sin 3x बाई 2 cos 3x बाई 2। इस cos को अगर इधर डिवाइड में ले जाओगे तो tan 3x बाई 2 इक्वल टू 1 बचेगा, sin बाई cos क्या हो जाएगा विश्वास, और इधर 1 बचेगा। अब tan 3x बाई 2 इक्वल टू tan 45 डिग्री, अब लगा दो tan x इक्वल टू tan अल्फा वाला फॉर्मूला, आ गया समझ में, ठीक कर लो। अभी थोड़ा सा क्वेश्चन बदलते हैं, ठीक है, बेसिक ही क्वेश्चन है लेकिन समझिएगा बेटा। अगर sin a बराबर sin b है,
और cos A बराबर cos B है, sin A sin B बराबर है और cos A cos B बराबर है। तो फाइंड करना है A इन टर्म्स ऑफ B। sin A sin B के बराबर, cos A cos B के बराबर, तो बताना है A इन टर्म्स ऑफ B। ठीक है, मतलब A और B में रिलेशन पता करना है। अब यही क्वेश्चन देखो, वैसे तो ये आसान क्वेश्चन है, लेकिन अगर एमसीक्यू में होगा तो 4 ऑप्शन दे देगा A और B के टर्म्स में, वही टिक करना होगा। और देखो गिवन है sin A माइनस sin B इक्वल टू 0। sin A sin B बराबर, तो sin A माइनस sin B इक्वल टू, sin A माइनस sin B का फॉर्मूला क्या है भैया, -2 sin A प्लस B बाई 2 sin A माइनस B बाई 2। गलत बोल दिया क्या, माइनस B का, हाँ, 2 cos A प्लस B बाई 2 sin A माइनस B बाई इक्वल टू क्या हो गया, 0। रखिए रहो, इसको भी काम देगा। अब इसको सॉल्व करो। cos A बराबर क्या दिया हुआ है, तो cos A माइनस cos B इक्वल टू क्या हो गया, cos A माइनस cos B का क्या फॉर्मूला होता है, 2 sin A प्लस B बाई 2, आगे एक माइनस होगा ना, sin A माइनस B बाई 2 इक्वल टू क्या हो गया। ये बात समझ में आई। अब देखो बोर्ड पे, हमें A और B के बीच में संबंध पता करने है ना, तो इधर दिख रहा है कि cos A प्लस B बाई 2 एक बार 0 होगा और sin A माइनस B बाई 2 इक्वल टू 0 होगा। इधर देखिए बेटा, इधर sin A प्लस B बाई 2 एक बार 0 है और एक बार sin A माइनस B बाई 2 0 है। इन दोनों में से कौन सी चीज है जो दोनों में कॉमन है, तो कॉमन फैक्टर जो होगा वो होगा sin A माइनस B बाई 2 इक्वल टू 0। आई बात समझ में। अब भैया sin A माइनस B बाई 2 इक्वल टू, साइन कब 0 होता है, 0 में। sin x इक्वल टू sin अल्फा का फॉर्मूला x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा, यही था ना फॉर्मूला। अब 0 है तो ये पूरा तो खत्म ही हो गया, नहीं समझे। तो a माइनस b इज इक्वल टू 2n पाई, तो a इज इक्वल टू 2n पाई प्लस, ये a और b के बीच में रिलेशन आ गया। नहीं समझ में आया, किसी में से कोई एक ऑप्शन होगा उसको टिक कर दीजिए, फिर तो हम लोग करना पड़ता। कैसे कॉमन ना होते तो इसमें तो फिर कैसे करोगे, कुछ और सोच रहे नहीं करना डिवाइड। हाँ, अच्छा इधर अगला सवाल देखो, ऐसे सवालों को पहचानो। फाइंड द, लिखिए, फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन इक्वेशन लिख लो। फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन 16 सेक क्यूब 12 tan स्क्वायर 4 सेक इक्वल टू 9 इन इंटरवल -पाई से लेके +पाई। सभी लोग समझ लेते हैं एक बार, है ना। इस इक्वेशन से आप क्या निकाल सकते हो, थीटा। इस इक्वेशन से क्या कैलकुलेट होगा, उनको कहेंगे रूट्स। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, आपको पता हो, x² - 2x + 3 = 0, तो जो x की वैल्यूज होती हैं उसे रूट्स कहा जाता है कि नहीं। 2x की वैल्यूज आएंगी यहाँ से, तो क्या कहा जाएगा इसको, 2 रूट्स होंगे इसके।
यहाँ पे क्यूब में इक्वेशन है तो थीटा की कितनी वैल्यूज आ सकती है, मतलब साइन थीटा की 3 वैल्यूज हो सकती हैं, ऐसे हो तो कही सकती है -पाई से पाई के बीच में। चलो हमें जो है इसको सॉल्व करके थीटा की वो वैल्यूज पता करनी है और उन्हें गिन लेना है जो -पाई से लेके कहां तक आ रही है, +पाई तक आ रही है। तो पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 16 सेक क्यूब थीटा -12 tan स्क्वायर थीटा -4 सेक थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 9। अब इसको सॉल्व कैसे करें, इसको सॉल्व करने के लिए इस tan स्क्वायर थीटा को लिख लो sec स्क्वायर थीटा -1। पता है ना सबको tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा -1 -9 इक्वल टू 0। बात समझ आ गई। 16 sec क्यूब थीटा 12 sec स्क्वायर थीटा, सुनिए बेटा, -12 + 12 -4 sec थीटा -9 इक्वल टू 0। 16 sec क्यूब थीटा -12 sec स्क्वायर थीटा -4 sec थीटा +3 इक्वल टू 0। क्या ये पूरी इक्वेशन सेक में बन गई है? अब ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। अगर हम sec थीटा को y मान लें या x मान लो, अच्छा लगेगा, तो 16x क्यूब -12x स्क्वायर -4x +3 इक्वल टू 0। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा। अब हम सब लोग जानते हैं कि अगर पावर 2 है तो मिडिल टर्म स्प्लिट से फैक्टराइज हो जाता है, पावर 3 है तो कैसे फैक्टराइज होता है, 10th में पढ़े हो, याद है? फैक्टराइजेशन वाले चैप्टर में पावर 3 हो जाए तो पहले x की जगह एक ऐसी वैल्यू रखोगे जिससे ये क्या हो जाए, 0। याद है, x की जगह ऐसी वैल्यू रखो जिससे ये क्या हो जाए, और जिसके लिए 0 हो जाएगा वही इसका क्या कहलाएगा, फैक्टर। फिर उससे इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दोगे तो बाकी दोनों फैक्टर आ जाएंगे। याद आया? थोड़ा सा लंबा तरीका है लेकिन यही तरीका है। चलो भैया सोचो, x की जगह क्या ऐसा रख दिया जाए कि ये पूरी इक्वेशन 0 हो जाए। 3/4 अरे गजब, निकल है। शाबाश, 3/4, बहुत बढ़िया। 3/4 ठीक है। 3/4 का क्यूब कितना होता है, 27/64। तो 27/4 बचेगा यहाँ पे, 27/4, 3/4 का स्क्वायर 9/16। तो 9 12 × 9 कितना होता है, अरे 3 4 3 9 27/4। यहाँ कितना था, 27/4 अरे हाँ, तो x इक्वल टू 3/4 के लिए भैया ये 0 हो गया। एकदम सही कहा लड़के ने अपने, x/3/4 हो गया। एक तो ये आ गया, और किसके लिए, 1/2। बहुत बढ़िया, सारा खेला इसने यही कर दिया, 1/2 के लिए भी 0 हो गया। हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी, समझे? तो 1/2 के लिए भी हो गया। अब तीसरा भी सोच लो भैया। अच्छा, मान लो आप लोग नहीं सोच पा रहे हो और आप ये सोच ले गए हो, तो ये देखो ना, 2x - 1 इक्वल टू 0 आएगा ना। इस चीज की मदद से इस पूरी इक्वेशन को क्या कर देना, डिवाइड कर देना, और डिवाइड करने के बाद 3 फैक्टर तो आ ही जाएंगे अपने पास। ठीक है, तो करें क्या, करते हैं। x इक्वल टू 1/2 था भैया, यानी कि 2x - 1 इक्वल टू 0 इसका फैक्टर हो गया। पूरी इक्वेशन को डिवाइड करने जा रहे हैं, जगह नहीं बची है मेरे पास। लिखोगे कि रेस करें, तो एक तो x इक्वल टू 1/2 रखने पे 0 हो गया था, मतलब 2x - 1 इसका क्या है, फैक्टर। तो इससे पूरे को डिवाइड कर दो तो हो जाएगा। और अभी बाबू ने बताया भैया अपने कि ये सीधा सीधा देखो, इससे क्या कॉमन आ रहा है, 4x² बचा 4x - 3। इससे क्या कॉमन आ रहा है, -1 बचा 4x - 3। इन दोनों से क्या कॉमन आया, 4x - 3, 4x² - 1 इक्वल टू 0। तो ये बना 4x - 3
इसको लिख सकते हो 2x माइनस 1 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। समझ गए? अब x की क्या क्या वैल्यू आ गई? एक आ गई 3/4, एक आ गई 1/2, एक आ गई -1/2। बोलो बात समझ आई? तो x की 3 वैल्यूज अपने पास आ गई। किसी को कोई समस्या? चलो, ये 3x की वैल्यू आई है। ऊपर वाला हटा दें, आगे देखो। अब भैया x किसको माना था? सेक थीटा की वैल्यूज आ गई 3/4 -1/2 1/2। नजरे बोर्ड पे रखो तो 1 मिनट में समझा दे कटाक से। अगर सेक ये है तो cos थीटा की वैल्यूज क्या होंगी? 4/3 -2 और क्या आ गई? अब क्या ये cos की वैल्यूज पॉसिबल हैं? cos की जो रेंज होती है वो -1 से लेके कहां तक होती है? +1 तक होती है। सत्यम सुन लेना, cos की रेंज कहां से कहां तक होती है? -1 से 1। -1 से छोटी नहीं हो सकती cos, 1 से बड़ी नहीं हो सकती। ये 1 से बड़ी है, ये 1 से बड़ी है और ये -1 से क्या है? मतलब ये तीनों ही वैल्यूज पॉसिबल नहीं है। मतलब उस इक्वेशन का सॉल्यूशन -पाई से लेके पाई के बीच में एक भी नहीं। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया? 0। ठीक है, मतलब इस इक्वेशन के रियल रूट्स ही नहीं है। ऑप्शन भी अगर आपको देता है A B C D, 1 2 नो रियल रूट्स, 2 रियल रूट्स, तो इसका आंसर क्या हो गया? नो रियल। ये पॉसिबल ही नहीं है। समझ आया? आगे बढ़ते हैं। कितना टाइम हो गया? 8-10 हो गया। एक और कर लेते हैं, 5 मिनट और लगेगा। ये रख ले हम, है ना? अभी रख लेते हैं, ग्रुप पे डाल देते हैं। बढ़िया है, थोड़ी मेहनत लगेगी। अब देखो मैथ्स की भाई सिंगेज तो आई गई है अपने पास, है ना? अब सिंगेज से जब लगाएंगे सवाल तो मैथ को देना पड़ेगा ज्यादा समय। ये सब क्या दीवारों पे लिखा है? अनन्या लिखी है? अरे भाई ये हमारा घर थोड़ी है भैया, ये सब दीवार हमको जाते समय वापस पुतवानी पड़ेंगी। ये देखो, ये पता नहीं क्या क्या लिखा है, बिरजू महाराज। अच्छा बजाज लिखा है। अरे क्या? अच्छा आपका नाम लिखा है गुल बजाज। अच्छा इधर देखो, सब लोग समझ गए ना? एक अगला सवाल और देखो। देखो cos x प्लस sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। cos x प्लस sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये माइनस है। इस इक्वेशन के हमें क्या बताने हैं भाई? पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x निकालने, जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो क्या करोगे, सोच सकते हो? पारस बताओ। पारस जो cos थीटा का फॉर्मूला प्लस sin x, ये जो +1 है इधर ले आके क्या कर लोगे? -1। अब दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो a² प्लस b² -2ab इक्वल टू क्या बचेगा? -1। सुन रहे हो? cos² प्लस sin² क्या हो गया? 1। 2 sin x cos x का है का फॉर्मूला हो गया sin 2x इक्वल टू कितना आ गया? तो 2 इक्वल टू sin 2x। अब ये देखो यहाँ भी खेला हो गया। sin की रेंज कहाँ पहुंच गई? 2। -1 से 1 के बीच में नहीं आई, इसका मतलब अरे हमने गलती कर दी। -1 का स्क्वायर क्या नहीं किया? कोई बात नहीं, ये कट गया। -sin 2x क्या आ गया? 0। sin 2x क्या आ गया? अब सॉल्व कर लोगे यहाँ से। sin 2x इक्वल टू sin 0
x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n 0, 2x इक्वल टू n पाई, x इक्वल टू n पाई बाई। क्लियर हो गया सबको? क्वेश्चंस में भेज रहा हूँ, 6-7 घंटे लगेंगे, रात भर में बैठ के लगा लेना, ठीक है? ये स्कूल में जाना है।